नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं। और टाइम जो हो रहा 9:29 हो चुका है। और आज निफ्टी बैंक में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग सेटअप आपको देना चाहता हूं मैं आज। ठीक है। तो मॉर्निंग सेटअप देने से पहले हम पीसीआर को चेक करेंगे, और पीसीआर चेक इसलिए करते हैं ताकि मार्केट का सेंटीमेंट को समझ सके। ठीक है। जब तक मार्केट का सेंटीमेंट नहीं समझेंगे ना, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि मार्केट करने वाला क्या है। तो मार्केट का सेंटीमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पीसीआर चेक करेंगे कि सुबह का पीसीआर कितना था और अभी का पीसीआर कितना है। ठीक है। तो 0.79 था पीसीआर जब ओपन हुआ था तब, और अभी जो चल रहा है पीसीआर 0.81 है। ठीक है। तो ज़्यादा अभी तो डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट मार्केट ही ओपन हुआ 10 मिनट पहले, 10 मिनट 15 मिनट पहले, तो फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। और जब भी आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को खींचना होता है तो वन डे का टाइम फ्रेम पे ही खींचे। ठीक है। तो हम लोग का जो सपोर्ट बन रहा है वो इसका जो सपोर्ट था, इस जगह का सपोर्ट लेकर गया है ऊपर। 46,581 का सपोर्ट लेकर गया है ऊपर। और जो अभी फिलहाल के लिए फिर से एक सपोर्ट बन गया, जो क्योंकि ये रेसिस्टेंस का काम करता है। कल का क्लोजिंग था ना, तो ये रेसिस्टेंस का काम करता है, लेकिन रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा अब। दैट सिंपल। ये हमारा सपोर्ट का अब काम करेगा ये। अब ये सपोर्ट बन गया है 46,761 का, जो है वो सपोर्ट बन चुका है अब हमारा। और रेसिस्टेंस का जो काम करेगा, हिस्ट्री भी काफ़ी है, तो हम इसे इस जगह के एक रेसिस्टेंस खींचते हैं। 46,915 का एक रेसिस्टेंस है। इसे हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। तो ये कुछ बन रहा है यहाँ पे। एक डिसेंडिंग लाइन भी खींच देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम का है ये। ये हो गया, डिसेंडिंग लाइन भी हो गया हमारा। डिसेंडिंग चैनल भी बन रहा है यहाँ पे। तो होगा क्या, ये डिसेंडिंग चैनल भी दिख रहा है हमारे को। अब इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। देखो कितना सिंपल हो गया समझना अभी हमारे को। दैट सिंपल यार। एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, बनेगा, वो होगा ये कि इस जगह पे हमारे को एक डबल बॉटम चाहिए, सॉरी डबल टॉप चाहिए। और जैसे कि आपको बता दो, सबसे पहले फिबोनाची की एक बार लगाता हूँ। अगर आप लोगों को फिबोनाची लगाने नहीं आता तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल का क्लोज और आज का, अगर गैप डाउन खुला है तो कल का क्लोज आज का लो। और और अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो कल का क्लोज आज का हाई होगा। ठीक है। तो ये कल का क्लोज है, आज का लो है, क्योंकि गैप डाउन खुला है मार्केट। तो गैप डाउन खुला है तो ये हमारा क्लोजिंग। 61.8% का जोन कौन सा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गोल्डन जिसे बोलते हैं ना, गोल्डन होता है वो, अपॉर्चुनिटी होता है। वहाँ पे हम बाय सेल अकॉर्डिंग टू पीसीआर देखते हुए आप बाय एंड सेल का चॉइस कर सकते हैं। ठीक है। डेफिनेटली वहाँ से मूव करता ही करता है मार्केट, लेकिन पीसीआर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पीसीआर को ध्यान नहीं रखते तो फिर हो सकता है कि लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ये हमारा है फिबोनाची का जोन है, 61.8% का जोन है ये। ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि टेस्ट करके ही ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। तो इस सिचुएशन में भी यही होगा कि एक बार डेफिनेटली इसे टेस्ट करेगा, अगर इसे ऊपर जाना होगा तो, अगर नहीं जाना होगा तो ब्रेक कर देगा ये। ठीक है। तो दैट सिंपल कि पीसीआर अभी फिलहाल हम लोग का 0.83 है। ठीक है। और ये हम लोग का रेसिस्टेंस है, और ये सपोर्ट का काम करेगा अभी, और ये सपोर्ट ऑलरेडी है ही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये चल रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे डबल टॉप। ठीक है। ये डबल टॉप हो गया। डबल टॉप, अगर हमारा पीसीआर
0.79 से नीचे रहता है, 78 रहता है पीसीआर, तो डेफिनेटली डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर के साथ नीचे जाएगा ये, इसमें नो डाउट। ठीक है, इस तरीके से नीचे जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर हम लोग का पीसीआर 0.79 से नीचे रहता है, ठीक है, 0.78 75 अगर ऐसे इस तरीके से पीसीआर होता है ना हम लोगों का, तो डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाकर नीचे जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, सेम है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है अभी, क्योंकि ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तो सपोर्ट का काम करेगा ना। तो सेम बात यहाँ पे होगा कि डबल टॉप यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है, अगर सेलर बहुत ज़्यादा हावी हो गया ना, जैसे कि कल फ्राइडे को बताया मैंने आपको, वीडियो जो अपलोड किया था फ्राइडे को, सेम सिचुएशन बना था। मैंने कहा था कि अगर सेलर हावी हो गया तो यहीं से नीचे चला जाएगा, तो सेम सिचुएशन कि अगर आज भी सेलर हावी हो गया ना, तो डबल टॉप इस जगह पे हमें देखने को मिल सकता है और हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकता है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है यार, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाता हूँ मैं। ठीक है, और यही है। ठीक है, डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर सेम सिचुएशन बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा जब भी नीचे जाएगा तो हमारा पीसीआर 0.79 से नीचे ही होना चाहिए। जब तक 0.79 पीसीआर नहीं होता है नीचे और विथ ट्रेड कन्फर्मेशन नहीं होता है ना, जब तक सेल नहीं करना है। ठीक है, और अगर ऊपर जाना होगा तो डेफिनेटली है कि हमारे को डबल बॉटम देखने को मिलेगा। डबल बॉटम कहाँ देखने को मिल सकता है? डबल बॉटम देखने को मिलेगा इस जगह पे, डबल बॉटम इस जगह पे हमारे को देखने को मिलेगा। लेकिन पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक पीसीआर बिना पीसीआर देखे ट्रेड करते ही नहीं है। डबल बॉटम इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये कब काम करेगा? जब हमारा जो पीसीआर होगा 1 ब्रेक करता है, 1.1 हो जाता है, 1.02 हो जाता है पीसीआर, तो डबल बॉटम इनवर्स हेड एंड शोल्डर और वी शेप स्विंग के साथ ऊपर जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, सेम पैटर्न, यही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। और ये चीज यहाँ पे जब भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा हमें बता कर जाता है मार्केट, डेफिनेटली नहीं 100% बता कर जाता है। ठीक है, किसी भी केस में विदाउट बताए हुए मार्केट कभी भी बिना बताए हुए ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता है। ठीक है, बशर्ते आपको समझना होगा, सिचुएशन समझना होगा, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग समझना होगा कि मार्केट कहना क्या चाहता है, तभी आप ये समझ पाओगे। ठीक है, मैंने कहा ये रेसिस्टेंस है, ऊपर जाना होगा, इसे डबल बॉटम इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जरूरत पड़ेगा। डेफिनेटली पीसीआर 1.1 होना चाहिए, 1.02 होना चाहिए, इस हिसाब से अगर पीसीआर होगा तभी एंट्री बनाना है। अगर नहीं होता है पीसीआर 1.1 या फिर 1.02 नहीं होता है तो बाय नहीं करना है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो पीसीआर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल करना है, सेल करते समय और ट्रेड हमारे को मिल रहा है कि डबल टॉप हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और सेल हमारा जो पोजीशन बन रहा है, लेकिन पीसीआर हम लोग को 0.79 नहीं है, तो सेल नहीं करना है, सेल को अवॉइड करना है ट्रेड को। अगर आप उस सिचुएशन में, अगर आप जैसे कि डबल टॉप बना हुआ है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और पीसीआर हम लोग को 0.19 है, ठीक है, 90 है, 90 है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो एक ट्रैप होता है, एक फेक ब्रेक डाउन होता है, जिसमें ट्रैप होते हैं नए ट्रेडर, बिगनर्स जितने भी होते हैं, जिसका नॉलेज नहीं होता, वो लोग फंस जाते हैं। ठीक है, आपको कंक्लूजन दे देता हूं मैं, आपको सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओ उसे, बहुत इजी मैं समझाना चाहता हूं उसे, ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। आपको टेक्स्ट में लिख कर दे देता हूं मैं, ठीक है, टेक्स्ट में लिख कर दे देता हूं मैं आपको, उसे आप समझ जाना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, अगर ऊपर जाना होगा तो 1.01 या फिर 1.02
की ज़रूरत होगा। ज़रूरत होगा डेफिनेटली। और जी अगर नीचे जाना होगा, अगर नीचे जाना होगा तो 0.79 या 0.78 से नीचे होना चाहिए, होना चाहिए पीसीआर। ठीक है, पीसीआर की बात हो रही है, इतना होना ही चाहिए। अगर नीचे जाना होगा तो 0.79 या फिर 0.78 से नीचे होना चाहिए। अगर नीचे जाना चाहिए तो विथ ट्रेड कंफर्मेशन, विथ ट्रेड कंफर्मेशन। विदाउट ट्रेड कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेना है, ये पहले ही बोल देता हूं। जब तक ट्रेड कंफर्मेशन मिलता नहीं है तो जब तक सेल नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप होता, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आप क्या कर रहे हैं। बट जो जैसा मैंने कहा है उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, तो ट्रेड को फॉलो करना है। और एक बार और बताता हूँ कि अगर ऊपर जाना होगा तो विथ डबल बॉटम और इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जरूरत पड़ेगा। और पीसीआर हमारा 1+ होना चाहिए, पीसीआर तभी ऊपर जाएगा, ब्रेक कर सकता है। सेम इस जगह पे या फिर 46,916 पे मिल जाए हमें, या फिर 46,761 पे मिल जाए, या फिर अगर सेल करने की है तो डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर की जरूरत पड़ेगा, या फिर हमारा 46,915 पे या फिर 46,700, दोनों जगह पे अगर कहीं भी हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिलता है और पीसीआर हमारा 0.79 होता है या फिर 0.78 से नीचे होता है तब हम सेल करेंगे। और अगर डबल बॉटम दोनों पैटर्न पे कहीं पे भी मिलता है, दोनों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, तो हमें 1.1 पीसीआर या फिर 1.02 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और काफ़ी आप लोगों तो यार फेक यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक अच्छे यूट्यूबर को और एक जो सच में बताता है, रियल स्ट्रेटजी बताते हैं, उसे आप सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप में से कोई भी वीडियो देखते हैं, अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर जरूर करें। जो भी बताता हूँ मैं ओरिजिनल बताता हूँ, लोगों की तरह के फेक पैसे नहीं दिखाता हूँ कि फेक बड़े बड़े अमाउंट नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को ब्रेन वॉश नहीं करना है, बिगनर्स को ब्रेन वॉश नहीं करना है। इसीलिए मुझे बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े गाड़ियाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दैट सिंपल है। आप अगर समझदार है तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि लोग वाकई में आप एजुकेट होंगे, ट्रेडिंग में कुछ जानते होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाने से नहीं होता है, क्योंकि लोगों को जो बिगनर्स आते हैं उन्हें ब्रेन वॉश हो जाता है, उससे थोड़ा सा उन्हें पता नहीं होता मार्केट की सच्चाई, इसीलिए थोड़ा वो गड़बड़ करते हैं। बड़े बड़े प्रॉफिट से उनका लॉस होता है ज़्यादा फिर देखने के बाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट कीजिए। इन फ्यूचर मैं अपना कोर्स लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। और अगर कहीं पे मेरे से कहीं से मिस्टेक होता है तो भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट, अगर आप कुछ भी अगर आप ओपिनियन देते तो मैं स्वीकार करूंगा अगर मेरी कहीं पे भी गलती होता है तो। थैंक यू सो मच। ये है आज का मॉर्निंग सेटअप।